आप दीपोभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे अभी अभी मुश्किल से 2-3 घंटा ही हुआ होगा, मुझे अनुभव हुआ। बुद्ध जी की ही विषय में मैं पढ़ रही थी, तो तब मुझे एहसास हुआ और मैंने अपना जीवन का मूल्यांकन करने लगी। तो सच में मैंने यही पाया कि सुख क्या है, सुख का सार क्या है और स्वर्ग क्या है। अगर स्वर्ग क्या होता भी है कि नहीं, इसकी सत्यता पे तो कल भी बात की थी। आज और मैं दृढ़ निश्चयी हो गई हूँ, क्योंकि स्वर्ग और नर्क कहीं भी नहीं है। जो कुछ है वो आपके ही मनोभाव हैं। आप जिस मनोभाव से रहेंगे, उस अवस्था को जिएंगे, उस पल को जिएंगे, अपनी जो भी परिस्थिति है उसको यथार्थ भाव से स्वीकार करके अगर आपकी मनोस्थिति अच्छी है तो वही क्षण, वही पल, वही परिस्थिति आपके लिए सर्व आनंद है, स्वर्ग है। जहाँ सर्व आनंद रहता उसी को शायद स्वर्ग बोलते होंगे, नहीं तो अन्यथा स्वर्ग का मतलब क्या है। मेरे लिए तो यही है। आज मैंने अनुभव किया, ये मक्खी मुझे बहुत परेशान कर रही है, तो मुझे व्यथित नहीं होना, हमें आपसे बात ही करनी है। बस ऐसे ही जब आपको लगे कि कोई आपको व्यथित कर रहा है तो उस पर मत ध्यान दीजिए, और जो कार्य अगर अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा कार्य करते रहिए, वही आपका सर्वोपरि ज्ञान होगा और सर्वोपरि आनंद होगा। अभी देखो मेरी ताज बन के बैठी हुई है मक्खी, बैठने दो, उसका भी समय अच्छा है कि आप लोगों के सम्मुख बुद्ध की चर्चा में भाग ले रही है। शायद इसका भी जीवन अच्छा हो जाए, क्योंकि कर्मों का ही फल रहता है जिससे इंसान अच्छा और बुरा बनता है। और ना जाने कितनी योनियों के बाद एक मानव जीवन मिलता है। उस मानव जीवन में भी अगर हम छोटे छोटे अच्छे कार्य कर जाएं तो थोड़ा और अच्छा मानव जीवन मिलता है। तो बुद्ध जी तो स्वतः ही जागृत हुए थे, तो वो तो महामानव से भी ऊपर हो गए। मेरे लिए भगवान क्या है मुझे नहीं पता, पर उनकी उपदेशों को सुन के, उनकी राह पे चल के भगवान हम ही हैं ये जान गए, भगवान आप ही हैं ये जान गए। जो बोलता हुआ है वही भगवान है, इसके अलावा मुझे तो भगवान कोई नहीं दिखा। और गौतम बुद्ध जी ने भी कभी भी अपने आप को भगवान नहीं साबित किया, ना ही जीते जी, ना ही मरने के बाद। वो बिल्कुल इससे विमुख थे, उसको नकारते थे। उनका और उन्होंने अपना नाम भी खुद स्वयं बुद्ध नहीं रखा। वो तो उनको जो बहुत करीब से 2-4 लोग देख रहे थे, सवालों के उत्तर में उनका सवाल था कि भाई क्या पूरी तरीके से जागा हुआ इंसान क्या कहते हैं। तो उस समय पाली भाषा में पूर्णतः जागृत इंसान को बुद्ध कहा जाता था। इसके लिए गौतम बुद्ध बुद्ध बने, ना कि उनका कोई धर्म पंथ समुदाय हुआ। तो जागृत इंसान बनिए, बुद्ध बनिए, स्वयं के दीपक बनिए और खुद का भी राह प्रज्वलित करिए, दूसरों की भी राह में रोशनी थोड़ी भेजिए। यही जीवन है, यही स्वर्ग है, यही परमा आनंद है। अनुभव करके देखिए, बहुत सुख मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मंगल हो आपका भी, सबका भी और हमारा भी। नमो बुद्धाय।